तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से हमें सही आंसर पे टिक लगाना है। फर्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, यानी हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, उसे इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। जैसे डाइजेशन हम खुद से नहीं करते, वो हमारी बॉडी अपने आप करती है, इसीलिए वो इनवॉलेंट्री एक्शंस में आएगा। तो इसके ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। इसका सही आंसर है सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सेकंड, द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ प्रेजेंट रहती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम। इसका आंसर है सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना रहता है। थर्ड, द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय, हमारी बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है और उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, यानी वो किस तरीके से होते हैं और उसको कौन कंट्रोल करता है। इसके ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शंस होते क्या है? ऐसे एक्शंस जब कुछ हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, जैसे हमारी आँखों में कुछ चला जाता है तो हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है। ये हम खुद से नहीं करते, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। फोर्थ, द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी हमारा ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2, 3, 4, 5। सही आंसर है 3। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश, यानी हमारे हार्ट में जो बीट होती है जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसा कौन सा पार्ट है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है? इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकेंड, नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड ओनली इन डैश, यानी नर्वस सिस्टम सिर्फ किस में मिलता है? इसका आंसर है एनिमल्स। यानी अगर हम प्लांट्स में देखें तो उनमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं मिलता है, ना उनमें ब्रेन होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड, ना ही कुछ भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पार्ट होता है। थर्ड, ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज़ डैश एक्शन, यानी हम जब आंखें बंद करते हैं या अपने आप बंद हो जाती है वो कौन सा एक्शन होता है? तो वो एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन। फोर्थ, डैश फ्लूइड इज़ फिल्ड बिटवीन दी मेम्ब्रेन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ रहता है? इसका आंसर है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CEREBROSPINAL, सेरेब्रो स्पाइनल। ये वही फ्लूइड है जो कि ब्रेन में भी फील्ड रहता है। फिफ्थ, डैश सिस्टम इज़ एब्सेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एब्सेंट रहता है यानी नहीं रहता है? इसका आंसर है नर्वस। अभी बताया था, जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ब्रेन रहता है, ऐसा कुछ भी प्लांट्स में नहीं होता। सिक्स्थ, विजन एंड ऑडिटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय डैश, यानी हमारी बॉडी में जो भी विज़न यानी हम देखते हैं और जो भी सुनते हैं वो सारे एक्शंस कौन कंट्रोल्ड करता है? इसका आंसर है मिड ब्रेन।
ये सारे ही एक्शंस मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, सेरेब्रम इज़ अ सेंटर ऑफ मेमोरी। क्या सेरेब्रम मेमोरी के लिए एक सेंटर है? यानी हमारी जितनी भी मेमोरी रहती है, हम जो भी चीज़ याद करते हैं वो सब सेरेब्रम में स्टोर होती है। इसका आंसर है ट्रू। हाँ, सेरेब्रम मेमोरी का सेंटर है। सेकेंड, ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी ऑफ एनिमल्स इज़ प्रोटेक्टेड सडनली। जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो क्या हमारी बॉडी एकदम से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है? इसका आंसर है ट्रू। हाँ, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है और वो हमें प्रोटेक्ट करती है सडनली, यानी एकदम से। थर्ड, ब्रेन ऑफ मैन इज़ प्रोटेक्टेड इन स्कल। यानी आदमी का जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। इसका आंसर है ट्रू। पहले ब्रेन के ऊपर बोनी पार्ट आता है जिसे हम स्कल बोलते हैं, उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है। फोर्थ, ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? फॉल्स, क्योंकि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फिफ्थ, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड इन प्लांट। क्या पूरा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमें प्लांट्स में पाया जाता है? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ, मैच दी कॉलम्स। इसमें हमें इन वर्ड्स को उनके अकॉर्डिंग सही आंसर से मैच करवाना है। कॉलम ए, ओवरी, टेस्टिस, वेन, आर्टरी, न्यूरॉन। फर्स्ट है ओवरी। अब ओवरी का जो करेक्ट मैच है वो एस्ट्रोजन है। ओवरी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है। ओवरी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। सेकेंड, टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होती है जो मेल्स में पाई जाती है। इसका करेक्ट मैच है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। इन दोनों के वर्ड्स सिमिलर है, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। थर्ड, वेन। वेन का करेक्ट मैच है इम्प्योर ब्लड, क्योंकि वेन्स सिर्फ इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी ख़राब ब्लड को लेके जाती है। ख़राब से मतलब है ऐसा ब्लड, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। फोर्थ, आर्टरी। आर्टरी का करेक्ट मैच है प्योर ब्लड। आर्टरी हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड यानी शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। फिफ्थ, न्यूरॉन। न्यूरॉन का सही मैच है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम रहता है, जो उसका सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होता है न्यूरॉन। क्वेश्चन फिफ्थ, आंसर दी फॉलोइंग इन 1 वर्ड डैश सेंटेंस। यानी ये जो क्वेश्चन हमें दी है उसका आंसर हमें 1 वर्ड या फिर सेंटेंस में देना है। फर्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसमें से कितनी नर्व्स निकलती है यानी बाहर आती हैं, कितने पेयर्स, क्योंकि नर्व्स हमेशा पेयर्स में होती है जब वो स्पाइनल कॉर्ड से या फिर वो ब्रेन से निकलती है। इसका आंसर है 31 पेयर्स, यानी 31 पेयर्स नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सेकेंड, इन विच टाइप्स और ऑर्गेनिज्म द नर्वस सिस्टम इज़ फाउंड। यानी कि किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में, जीव में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसका आंसर है मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर से क्या मतलब है? मल्टी सेल्यूलर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, उसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। मल्टी सेल्यूलर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? लाइक ह्यूमन बीइंग,
एनिमल्स। थर्ड, हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में कितनी क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन से निकलती है, उसे हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। तो कितनी क्रेनियल नर्व्स ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में रहती है? इसका आंसर है 12 पेयर्स। अभी हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी पेयर्स निकलती है? 31 पेयर्स। वही क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो 12 पेयर्स होती है। फोर्थ, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी हमारे ब्रेन का, यानी जो हम ह्यूमन बींग्स है उसके ब्रेन का वेट कितना होता है? इसका आंसर है 1400 ग्राम, यानी 1400 ग्राम।